ओम शांति। आज 7 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत मीठी सी बात सब बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें मोस्ट लवली बनकर रहना है। ईश्वर के बच्चे कभी आपस में लून पानी नहीं हो सकते, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। जरा भी लून पानी होंगे तो 100 गुना सजा मिलेगी। सावधानी दी बाबा ने। ईश्वरीय संतान होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऊंच पद पाने के लिए बाबा के पास आए हो तो अच्छा पुरुषार्थ करना है। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, इसमें हर एक का पार्ट अपना है। इस दुनिया में जो भी आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं, आप सबको साक्षी होकर देखो। बाबा की याद से उन आत्माओं को सकाश दो। तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, प्रकृति भी तमो प्रधान है, आत्माएं भी तमो प्रधान है, इसलिए उपद्रव होते रहते हैं। बाबा कहते अब इस अंतिम समय में एक बाप को याद करो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो तो भविष्य में ऊंच पद होगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई फिर कल्प के बाद रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो सीन पास हुई फिर कल्प के बाद रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। क्वेश्चन है, ये दुनिया तमो प्रधान स्टेज पे पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? दुनिया तमो प्रधान हो गई, उसकी निशानियां क्या हैं? दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, इतनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अब तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी, बाकी जो भी मनुष्य हैं वो सब कलयुगी हैं। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। तुम बच्चों की है एक मत। जो एक मत भगवान की मिलती, वो लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते, समझते हैं भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कहते भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे, परंतु उनको ये पता ही नहीं भक्ति शुरू कब से होती है, कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेंगे। अनेक प्रकार की भक्ति करते आए, ये भी खुद समझते हैं परंपरा से हम भक्ति करते आए, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वो है सबका सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। मनुष्य नहीं जानते भगवान कौन है, कब आएगा। महिमा भले किस्म किस्म की गाते हैं, कहते भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से सदगति होती है। ये भी जानते हैं भगवान निराकार है। जैसे हम आत्मा भी निराकार पीछे शरीर लेती हैं, हम आत्माएं बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं, कहाँ के निवासी हैं ये भी यथार्थ रीति नहीं बताते। कोई तो समझते हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते, मोक्ष भी हो ना सके, जबकि कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति में ढूंढते रहते हैं भगवान कौन है, ये अब तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए। लौकिक फादर भी तो हैं,
फिर हम उनको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं वह भक्ति मार्ग। राम राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई, ज्ञान हो ना सके। बाबा कहते इस समय बाप आकर सदगति करते हैं। जानते हो ये तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बन गए। कितने उपद्रव होते रहते, बहुत घमसान हो रही है, चोर भी लूटते रहते, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट कर ले जाते, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते। ये रावण राज्य ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है, इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में समझो कोई एक्टर बीमार हो पड़ता तो अदली बदली कर लेते, इसमें तो ये बात हो ना सके, ये अनादि ड्रामा है। समझो कोई बीमार हो पड़ता है, कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। जानते बेहद का ड्रामा है, कल्प के बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे भी बरसात आदि पड़ती है, कल्प के बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात सब पर पड़ नहीं सकती, लेकिन ये आवाज सबके कानों तक अवश्य जाएगा। वैसे तो बाबा कहते जो ज्ञान का आवाज है ये सब तक जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। बाबा जो योग सिखाते हैं इससे स्थायी शांति हो जाती। तुम सबको सुनाते हो स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते, तुम्हें फिर कौन मानेगा। इसे बाबा समझाते कोर्टों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए, कैसे बाप को याद करें ये भी समझाया। अपने को आत्मा समझो, मनुष्य देह अभिमानी हो गए। बाबा कहते मैं आता हूं, सब जब मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं, तुम कितने तमो प्रधान हो गए, मैं आया हूं तुम्हें सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूं तुम्हें अपना और रचना का परिचय देने के लिए। उस बाप को सब याद करते हैं। ये रावण राज्य है, सब आत्माएं उसे याद करती हैं, आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है अशरीरी, बिंदी है ना, उसका नाम फिर रखा गया। तुमको कहते हैं सालिग्राम, बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पे पड़ता, बाप तो है परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो, वह परम आत्मा है, सब आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्य को समझ में नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना, कुमार कुमारी ये प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। माँ बाप कुमार कुमारी भक्ति मार्ग में तुम याद करते आए हो। क्या याद करते आए? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तुम्हें मात पिता मिले हैं, तुमको अडॉप्ट किया है। सत्युग में अडॉप्ट नहीं किया जाता, वहां एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है। वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है, ये राज बहुत ही गुह्य समझने का है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करते आए, तो बोलो ये कोई मंदिर नहीं है, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं,
ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्म मुख कमल द्वारा हमको रचा। हम हैं ही नई सृष्टि के और तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता संगम पर। यह पुरुषोत्तम बनने का युग, ये पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है। तुम संगम युग पे खड़े हो, वो कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई। आजकल देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे, इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पे हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए। कितने उपद्रव होते रहते, अचानक बाढ़ आ जाती, भूकंप आते रहते हैं। ये सब है दुख का मूत। अब तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो आपस में बहुत बहुत प्यार से खीरखंड होके रहना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से खीरखंड होके रहना। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वो भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ देखो घर में कितना झगड़ा है, घर घर में देखो यहाँ कितना झगड़ा है। नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अब तुम जानते हो हम सबने अनेक बार बाप से वर्षा लिया फिर गवाया, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता, सबका दुख हरता सुख करता कहा जाता। अब तुम्हें सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में बहुत बहुत खीरखंड होने चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों का आपस में बहुत 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 प्यार होना चाहिए, मधुर होने चाहिए। दुनिया में आपस में समय लूंड पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद खीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। तुम बाबा के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। ये दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में दैवी गुण है, आसुरी अवगुण है तो बाप का बच्चा तो नहीं कहला सकते। अगर अवगुण है तो बाप का बच्चा तो नहीं कहला सकते। इसलिए कहा जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह कलयुगी गुरु बिगर अपने लिए फिर कह देते, मनुष्यों को डरा देते। कलयुगी गुरु अपने लिए कह देते, बाबा बच्चों को समझाते। सपूत बच्चे वो हैं, कौन है? जो बाप का नाम बाला करते हैं। बाबा के सपूत बच्चे वो जो बाबा का नाम बाला करे, खीरखंड होकर रहते हैं। बाप हमेशा कहते खीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुम्हें यहाँ खीरखंड होके रहना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर मोस्ट लवली है, तभी तो उन्हें सब याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकते हैं? बाबा समझाते आपस में खीरखंड होकर रहो। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट नहीं होगी। देही अभिमानी स्थिति होगी तो कोई भी खिटपिट नहीं होगी। ईश्वर बाप मिला तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। अटेंशन से सुनिए। जैसे बाबा में सभी गुण हैं, ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी बनना है, नहीं तो उच्च पद कैसे पा सकते? पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वो राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासी जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे? पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे? ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, कोई भी देख के खुश हो जाए। ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, कोई भी देखे खुश हो जाए।
बाबा को भी मीठे वो लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, हीरखंड होके रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। ज्ञान से पहले से बहुत से परिवार देखे हैं जो आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठे तो रह नहीं सकते, तुम्हें हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाबा कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर खीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, बहुत सजाएं खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी होते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। बाबा का बनकर अगर लून पानी होते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुम्हें साक्षात्कार भी होते रहेंगे, हम क्या पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे ही बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सतगुरु का निंदक बन जाए। अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करना है। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, मोस्ट लवली होके रहना है। आपस में लून पानी नहीं होना। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरे को सुधारने की शिक्षा देनी है। जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम सब गुण हैं, ऐसे ही बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करना है। वरदान है बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही प्राप्तियां हुई हैं, उसकी लिस्ट सामने लाओ। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल की बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, स्थिति में चंचलता आ जाती है, इसका कारण बाप और प्राप्ति को सामने नहीं रखते हो। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाप से जो प्राप्तियां होती हैं वो सदा सामने रहें तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। सदा नया उमंग उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस अचल रहेगी। बाप द्वारा जन्म से जो प्राप्तियां हुई उसकी लिस्ट सामने लाओ। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल की बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, स्थिति चंचलता में आ जाती है, इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सामने नहीं रखते हो। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। सदा नया उमंग उल्लास बना रहेगा, स्थिति एक रस अचल रहेगी। स्लोगन है किसी भी प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारा है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहते हैं। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर क्रम में सभ्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, ये राइट नहीं है।
सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए। अगर सभ्यता नहीं है और हम कहें हम तो राइट हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो, आपका चेहरा और चलन सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहते हैं। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, ये राइट नहीं है। आज हम सब प्राप्तियों को सामने रखते हुए अनुभव करेंगे, मैं सदा एक रस अचल अडोल आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है। जहां प्राप्तियां हैं वहां स्थिति एक रस रहती है। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां मन हलचल से मुक्त हो जाता है। याद करें, जब से बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा मुझे क्या क्या मिला। बाबा ने मुझे सर्व खजानों से भरपूर किया है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा है। बाबा ने मीठे बच्चे कहकर, मेरे बच्चे कहकर मुझे भरपूर किया है। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं परमात्मा शक्तियों से भरपूर हूं। एक रस अचल अडोल हूं। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। जरूरी सूचना, आज हम संस्था की विदेश में हुई सेवाओं से जुड़ी एक बहुत अच्छी वीडियो देखेंगे, इसलिए सभी भाई बहनें जरूर देखें।